मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने सेंटेंस फिलर को डिस्कस करेंगे। ये जो सेंटेंस फिलर है ये नए टाइप का पैटर्न है, इसका एक नया ही पैटर्न मिलेगा आज आपको। तो स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शंस को 2 सेंटेंसेस विद 2 ब्लैंक्स इन ईच फॉलोड बाय 5 अल्टरनेटिव्स विद 2 वर्ड्स इन ईच आर गिवन। मतलब क्या हुआ, 2 सेंटेंस 2 ब्लैंक के साथ, प्रत्येक में मतलब हर सेंटेंस में क्या 2 ब्लैंक है, फॉलोड है अल्टरनेटिव्स के साथ, उनमें क्या है हर अल्टरनेटिव में क्या 2 वर्ड्स है वो दिए गए हैं। Choose that option as the answer which can fill both the blanks of both the sentences. Choose that option as the answer which can fill both the blanks of both the sentences. मतलब उसको आपको अल्टरनेटिव को चूज ऑप्शन को चूज करना है जो क्या कर सकता है दोनों सेंटेंसेस के दोनों ब्लैंक्स को फिल कर सके। ये बात इसने बोली है। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसके साथ में ये समझ में आ जाए किस तरीके से दिया गया है। 2 सेंटेंस दिए गए हैं, हर सेंटेंस में 2 ब्लैंक दिए गए हैं, ऑप्शंस में क्या 2 वर्ड्स दिए गए हैं। तो आपको सेट करके देखना है कि कौन सा दोनों सेंटेंसेस के दोनों ब्लैंक्स में फिट होता है, वो यहाँ से समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, आप लोग वीडियो शेयर क्यों नहीं करते? आप कम से कम अपने फ्रेंड्स को तो कर सकते हो ना, जो आप अपनी कोचिंग के आपके क्लासमेट्स हैं उनको तो कर सकते हो। क्योंकि कल है ना कुछ स्टूडेंट्स की कॉल आई थी जिनका सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। वो बोल रहे सर सिलेक्शन तो हो गया लेकिन हमें घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे हैं साथ में, और साथ में कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी इंग्लिश बनी रहे। तो इंग्लिश की कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही, तो इंग्लिश डाउन हो रही है। तो मैंने उनको बोला कि अपना लाइव प्रीमियर चलता है डेली 11:15 AM पे, तो आप उसको ज्वाइन क्यों नहीं करते, ठीक है। तो वो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर हमें पता ही नहीं है कि आपकी क्लासेस चल रही है। तो मैंने आपको बोला कि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं वो आते हैं, उनका नाम भी बताया था मैंने उनको। तो उन्होंने बोला कि सर कॉन्टैक्ट में तो है लेकिन हमें तो किसी ने नहीं बताया। तो आप लोगों ने उनको बताया क्यों नहीं? या फिर ये चीज़ सेल्फिशनेस है कि कंपटीशन डाउन रहेगा, उनको बता दिया तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो ऐसी चीज़ तो अपने को करनी नहीं है। अपने फ्रेंड्स ही है वो, उनको तो बताओगे आप, उसमें कंपटीशन वाली क्या बात है? ये कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपने अंदर टैलेंट है खुद का, उसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप शेयर क्यों नहीं करते वीडियोज़ को? तो आपको शेयर करना चाहिए ना, जो अपने क्लासमेट्स हैं उनको तो आप शेयर करो। मैं आप लोगों के लिए तो वीडियो बना रहा हूँ, सभी के लिए। तो कर क्या रहे हो आप लोग? कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो आपकी मर्जी है, चलो शेयर करो चाहे ना करो, लेकिन शेयर करना चाहिए, क्योंकि अपने फ्रेंड्स को तो कम से कम करना चाहिए। वो बोल रहे थे हमारी कांटेक्ट हो रहा है, सबसे बातें हो रही है, फिर भी हमें किसी ने बताया ही नहीं। तो ये ऐसा काम अपने को नहीं करना, ठीक है ना। एक अच्छा इंसान भी बनना है, तो उनको भी बताओ, क्या पता उनका भी फ़ायदा हो जाए। तो ये सेल्फिशनेस है ना, थोड़ी छोड़ दो, शेयर किया करो वीडियोज़ को, ठीक है। कम से कम अपनी कोचिंग वाले जो क्लासमेट्स हैं उनको तो कम से कम शेयर करो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अब अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। अब यहाँ पे देखो, आपको पता लग गया कि यहाँ पे एक सेंटेंस ये दिया गया फर्स्ट, और एक दिया गया आपको सेकंड सेंटेंस। अब इसमें 1 ब्लैंक 2 ब्लैंक, मतलब फर्स्ट सेंटेंस में 2 ब्लैंक है, सेकंड में भी क्या है 2 ब्लैंक्स हैं। उसमें आपको क्या करना है, ये आपको फिलअप करने हैं। मतलब फर्स्ट वाले ब्लैंक में फर्स्ट वाला वर्ड और सेकंड वाले में सेकंड। मतलब ये जो वर्ड है, जैसे ए ऑप्शन को लूँ, ये फर्स्ट वाले सेंटेंस में भी सेट होना चाहिए और सेकंड वाले सेंटेंस में भी क्या होना चाहिए, सेट होना चाहिए। अब इसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना, ठीक है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट सेंटेंस को। देखो, हो सकता है फर्स्ट सेंटेंस से हिंट मिल जाए, वहीं से सिलेक्ट हो जाए, तो सेकंड वाला पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है। और बाई चांस क्लैरिफाई करना है तो आप पढ़ सकते हो। तो शुरू करते हैं। ऑफ ऑल द थिंग्स, सभी चीज़ों में से, ऑफ ऑल द थिंग्स, सभी चीज़ों का, दैट सी मिस्ड अबाउट, जो उसने मिस किया, मतलब उस लड़की ने जो मिस किया, अबाउट बारे में, पता नहीं किसके बारे में मिस किया, सी मिस्ड हर, उसने मिस किया। चलो अपने यहाँ पे फर्स्ट वाला ब्लैंक सेट कर लेते हैं, या दोनों ही कर लेंगे। सी मिस्ड हर टीचर द मोस्ट, उसने अपने टीचर को सबसे ज़्यादा मिस किया। तो शुरू करते हैं। सभी चीज़ों का उसने क्या किया, जो जिसके बारे में उसने मिस किया, उसने मिस किया अपने टीचर को सबसे ज़्यादा। तो क्या हुआ, उस लड़की ने क्या किया, मिस किया अबाउट कॉलेज, कॉलेज के बारे में जो मिस किया, उसमें सबसे ज़्यादा उसने मिस किया स्कूटर टीचर को। वाह, शानदार कॉलेज है। स्कूटर टीचर होता है क्या भाई स्कूल के अंदर? स्कूल के अंदर कोई स्कूटर टीचर, साइकिल टीचर होता है क्या? तो ये तो होगी गड़बड़, क्योंकि कॉलेज के बारे में उसने, सॉरी कॉलेज की बात हो रही, कॉलेज के अंदर के बारे में उसने जो मिस किया, वो सबसे ज़्यादा क्या मिस किया, स्कूटर टीचर को मिस किया था। कर दिया बस स्कूटर टीचर को मिस, तो फिर कॉलेज ही आपका ऐसा ही है, ठीक है, स्कूटर टीचर। तो यहाँ पे अपना ए वाला तो क्या हो गया, नॉनसेंस हो गया, गलत हो गया। उसके बाद में बात करें, सबसे ज़्यादा जो उसने मिस किया किसके बारे में, प्रिंसिपल के बारे में। तो ये जो प्रिंसिपल है इसकी स्पेलिंग क्या है, कौन से प्रिंसिपल, सिद्धांत वाली है। जो अपने वाला प्रिंसिपल होता है वो होता है PRINCIPAL, और ये प्रिंसिपल है वो कौन सा है आपका, जो सिद्धांत होता है, मतलब किसी का कॉन्सेप्ट, उसका ये क्या है, स्पेलिंग है यहाँ पे।
तो उसने क्या बोला है, जो उसने प्रिंसिपल के बारे में, जो अपना सिद्धांत वगैरह था उसके बारे में जो मिस किया वो क्या था, बिल्डिंग टीचर को किया था। बिल्डिंग टीचर कौन होता है भाई, शॉप टीचर भी होगा फिर तो, बिल्डिंग टीचर हो गया आपका, फ्लोर टीचर भी हो गया, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया ना, बिल्डिंग टीचर कुछ नहीं होता। उसके बाद में बात करें साइंस के बारे में, उसने जो मिस किया, जो साइंस के बारे में मिस किया वो क्या था, प्रोजेक्ट टीचर को उसने मिस किया। ये ठीक सा लग रहा है। साइंस के बारे में उसने जो मिस किया वो सबसे ज़्यादा क्या मिस किया, मतलब ऑफ द थिंग्स दैट सी मिस्ड अबाउट, जिसके बारे में उसने मिस किया, उन चीज़ों का जो था उसने सबसे ज़्यादा क्या मिस किया, उन चीज़ों में से अपने बात करें तो उसने अपने प्रोजेक्ट टीचर को, साइंस के बारे में अगर बात करें तो प्रोजेक्ट टीचर को मिस किया। ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा सा। कोचिंग देखो, कोचिंग के बारे में उसने जो मिस किया वो उसने किसको मिस किया, इंग्लिश टीचर को मिस किया। वाह, शानदार बात। इसका मतलब क्या निकला, ये तो डायरेक्ट ही सही हो गया कि आपने क्या किया, अपनी कोचिंग के बारे में उस लड़की ने कोई मिस किया तो वो क्या मिस किया, अपने इंग्लिश टीचर को मिस किया। मतलब स्टूडेंट्स ने क्या किया, अपने इंग्लिश टीचर को क्या किया, मिस किया। तो बहुत अच्छी बात है, समझ में आई चीज़। तो ये तो अपना क्या हो गया, डायरेक्ट इसी, इसमें तो अपने गलत कर ही नहीं सकते क्योंकि ये तो अपने से रिलेटेड है, इसको तो अपने वैसे ठीक कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा काम वैसे नहीं करना, चेक कर लेना एक बार, इमोशनल मत हो जाना, अपनी भावनाओं को क्या करना, कंट्रोल में रखना। कि सर इंग्लिश वाले टीचर की बात हो गई थी इसलिए हमने टिक कर दिया क्योंकि हमें फीलिंग आ गई थी, तो फीलिंग नहीं लेनी वहाँ पे, ठीक है। भावुक नहीं होना है आपको, क्या करना है, अपनी भावनाओं को क्या करना है, कंट्रोल में रखना है, ठीक है। तो ये अपना ज़्यादा सही लग रहा है। अब साइंस प्रोजेक्ट और इस दो ऑप्शन को अपने लड़ा देते हैं, सी और डी को, और देखते हैं कौन सा ज़्यादा सही है। तो उसने क्या किया, साइंस के बारे में जो मिस किया तो प्रोजेक्ट टीचर को, तो साइंस के बारे में जो मिस किया तो प्रोजेक्ट टीचर को किया। तो साइंस के बारे में प्रोजेक्ट टीचर को कैसे करेगा, प्रोजेक्ट टीचर अलग हो गया, साइंस अलग हो गया। साइंस से रिलेटेड थोड़ी है प्रोजेक्ट टीचर, साइंस का पार्ट थोड़ी है। ऑफ ऑल द थिंग्स बोला है ना उसने, और यहाँ पे अपने बोले कोचिंग के बारे में जो मिस किया तो इंग्लिश टीचर को मिस किया। इसका मतलब क्या है, कोचिंग का पार्ट या ना इंग्लिश टीचर। तो कोचिंग के बारे में जो चीज़ मिस की उसमें उसने किसको किया, इंग्लिश वाले सर को मिस किया। ये बिल्कुल सही जा रहा है। और साइंस के बारे में मिस किया तो साइंस के बारे में तो अपने बोल सकते हैं, साइंस का कोई भी मान लीजिए सब्जेक्ट हो गया, साइंस के अंदर जो अपने बोल सकते हैं कोई भी चैप्टर हो गया उसको मिस किया होगा उसने। साइंस की कोई थ्योरी या साइंस के अंदर कोई जो अपने प्रिंसिपल है साइंस का कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको मिस किया होगा। प्रोजेक्ट टीचर तो साइंस की बात, साइंस की पार्ट नहीं है ना, वो तो अलग, वो साइंस हो सकता है पढ़ा सकता है, लेकिन यहाँ प्रोजेक्ट टीचर की, प्रोजेक्ट कराने वाले टीचर की बात हो रही है। हो सकता है साइंस का कोई प्रोजेक्ट हो लेकिन साइंस का पार्ट तो नहीं है ना, क्योंकि ऑफ ऑल द थिंग्स उसने बोला है जो मिस किया उसके बारे में उसने सबसे उसको मिस किया। तो ये कोचिंग वाला आपका क्या है, बेस्ट जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो पार्ट है। कोचिंग के बारे में मिस किया, बोलकर देख लो पता लग जाए। कोचिंग के बारे में मिस किया तो उसको, उसने किसको मिस किया, सबसे ज़्यादा इंग्लिश टीचर को मिस किया। और साइंस के बारे में मिस किया तो उसने सबसे ज़्यादा किसको मिस किया, प्रोजेक्ट टीचर को मिस किया। साइंस के बारे में प्रोजेक्ट टीचर को, साइंस के बारे में तो साइंस का कोई एलिमेंट होना चाहिए था ना, गलत हो गया। उसके बाद में बात करें फ्लुएंट, फ्लुएंट का मतलब अपने बोल सकते हैं फ्रिक्वेंसी के अंदर बोलना, मतलब सहज तरीके से बोलना, स्मूथ वे में कोई चीज़ होना। तो उसने स्मूथ के बारे में, फ्लुएंट के बारे में, स्मूथ कोई चीज़ है उसके बारे में या स्मूथ बोलने के बारे में जो मिस किया उसमें कंपोजर टीचर, कंपोजर का मतलब क्या होता है, धैर्य, पैसेंस। तो धैर्य वाले टीचर को क्या किया, धैर्य टाइप के टीचर को मिस किया। धैर्य टाइप का टीचर क्या होगा भाई, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि वो जो कंपोजर होता है, एक होता है आपका रचयिता, कुछ चीज़ बनाने वाला, ठीक है, वो होता है आपका COMPOSER होता है कंपोजर, कोई चीज़ बन, संगीत वगैरह बनाने वाला। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी अपना क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन टिक हो गया अपना कौन सा, डी। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, ऐसे ही करना है इसको। द टीम, अब आप करने को दोनों चीज़ें साथ में यहाँ से भी देख सकते हो, द टीम ब्रेवली, ब्रेव वे में, द बॉक्सर बैक, बॉक्सर ने बैक, या ऐसे भी देख सकते हो। आपके तरीका होना चाहिए वो किस तरीके से आप करना चाहते हो। द टीम ब्रेवली, फर्स्ट वाले सेंटेंस को आप एक साथ करना चाहो तो ये मैं दूसरा और तरीका देख लेता हूँ यहाँ पे, जिसका मन करे जैसे वैसे कर लेना। द टीम ब्रेवली, ब्रेव वे में टीम ने और बॉक्सर ने बैक किया, तो दोनों फर्स्ट वाले चेक करते हैं। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब छोड़ना, टीम ने क्या किया, एक्सेप्ट ब्रेवली, ब्रेव वे में छोड़ दिया, छोड़ती है। बॉक्सर बैक, वापस से क्या करता है, छोड़ता है। कोई मीनिंग नहीं आ रहा, और वैसे भी एक्सेप्ट होगा नहीं क्योंकि क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर डज की फॉर्म में आना चाहिए था, ठीक है, समझ में आई चीज़। तो ये भी अपना क्या हो गया, ये तो डायरेक्ट गलत हो गया। रिलीव को पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसका मीनिंग देखना है तो देख लो। रिलीव का मीनिंग क्या होता है आपका, रिलीव RELIEV होता है, वो तो होता है छोड़ना, और ये रिलीव है RELI, लाइव के अंदर री लगा है, ठीक है। तो रिलीव, प्रोनाउंसिएशन रिलीव ही होता है इसका। तो इसका मतलब होता है दोबारा से क्या करना, एक्सपीरियंस करना, किसी चीज़ का अनुभव करना। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। फोर्थ,
फोर्ट ब्रेवली टीम क्या थी, लड़ी कैसे, ब्रेव वे में लड़ी, ठीक है सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने फाइट किया। और बॉक्सर फोर्ट बैक, वापस से लड़ा, ये भी अपना सही जा रहा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वाले प्रॉपर वाले को। द टीम प्रॉपर ब्रेवली, टीम प्रॉपर ब्रेवली, प्रॉपर है ब्रेवली, तो यहाँ तक कोई सेंटेंस ही नहीं बन रहा। आगे देखें, डिस्पाइट बीइंग ए प्ले डाउन टू, बावजूद किसके प्लेयर के डाउन होने के, तो मतलब कोई सेंटेंस ही नहीं बन पा रहा है। इसका मतलब सी ऑप्शन भी अपना क्या हो गया, गलत हो गया। दोनों में सेट होने, पहले वाले में सेट नहीं हो रहा, दूसरे में क्या सेट होगा। यहाँ पे आया इंट्यूटिव, इंट्यूटिव का मतलब होता है अंतर्ज्ञान, अंतर्ज्ञान होना, मतलब अंतर्ज्ञानी होना कोई पर्सन, मतलब इंटरनल नॉलेज होना किसी को, ठीक है। इंट्यूटिव, द टीम इंट्यूटिव ब्रेवली, टीम अंतर्ज्ञानी ब्रेव वे में, अंतर्ज्ञानी ब्रेव वे में, कोई सेंटेंस ही नहीं बन पा रहा, तो डायरेक्ट ही गलत हो गया। बॉक्सर अंतर्ज्ञानी वापिस, तो ये तो बिल्कुल ही मीनिंग नहीं दे रहा, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। एंट्री, द टीम एंट्री ब्रेवली, टीम टाइप की जो एंट्री है, एंट्री क्या हो गया, नाउन हो गया ना। टीम टाइप की एंट्री ब्रेव वे में, क्या ब्रेव वे में, टीम ने एंटर किया ब्रेव वे में, ये हो सकता था एंटर, टीम एंटर्ड, ऐसे होता तो ठीक था। द बॉक्सर एंटर्ड बैक, वापस से एंटर किया। मान लीजिए अगर बॉक्सिंग कर रहा है तो उसके अंदर जो बना हुआ है वहाँ पे, उसके अंदर उसने क्या किया, वापस से एंटर किया, या ग्राउंड में वापस से एंटर किया, तो उस तरीके से हो सकता है, एंटर्ड हो सकता था एंट्री। बॉक्सर टाइप की एंट्री, क्या, द बॉक्सर एंट्री, बॉक्सर टाइप की एंट्री, बॉक्सर की एंट्री बैक, वापस से, कोई मीनिंग ही नहीं आ रहा, इसका मतलब ये भी अपना क्या हो गया, गलत हो गया। तो अपने आप क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया यहाँ पे क्या, ऑप्शन बी। समझ में आया, ऐसे भी आप कर सकते हो, दोनों को साथ में लेकर एक एक ऑप्शन, समझ में आया यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर अपने इसको पढ़ कर देखें तो देखो, द टीम फोर्ट, लड़ी वो बहादुरी से, डिस्पाइट बावजूद किसे, बीइंग ए प्लेयर डाउन, प्लेयर के डाउन होने के बावजूद, डाउन ड्यू टू किसके कारण, इंजरी, किसके कारण, इंजरी के कारण, चोट लग गई थी उसके कारण एक प्लेयर उनका क्या हो गया था, डाउन हो गया था, फिर भी टीम बहुत ब्रेव के साथ लड़ी। द बॉक्सर फोर्ट बैक, वापस से वो लड़ा, वापस से उठा, एक टाइप से वापस से लड़ा। आफ्टर बीइंग डाउन, डाउन होने के बाद, मतलब एक बार गिरने के बाद। एडिंग, ऐड करते हुए क्या, इंजरी टू द करंट चैंपियन, करंट चैंपियन को इंजरी ऐड करते, मतलब इंजरी देते हुए साथ में उसको क्या, इंजरी लगाते हुए। एडिंग यहाँ पे क्या हो गया, इंजी क्लोज, ठीक है। बीइंग डाउन, होने के बावजूद, बीइंग डाउन, डाउन होना, ये भी क्या है आपका, क्या हो गया, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। दोनों के दोनों साथ साथ यूज़ कर दी उसने, दो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो अपना ऑप्शन हो गया यहाँ पे बी, टिक हो गया यहाँ पे। थर्ड वन की अपने बात करें, ऑफ ऑल द टॉयज इन द, अब द यूज हुआ है और आगे बोला द बॉय, वापस से अपना स्टार्ट हो गया। अब अपने क्या करेंगे, चारों या तो साथ में पढ़ लो, या फिर यहाँ पे हिंट मिला है तो डायरेक्ट ही पढ़ लो, आप हिंट मिलते आप क्या करो, डायरेक्ट ही पढ़ लो। ऑफ ऑल द टॉयज इन द, किसी चीज़ में जो टॉयज है, द बॉय, अलग से सेंटेंस स्टार्ट हो गया तो द लगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वो चीज़ आएगी, इन द किसी चीज़ में, मतलब नाउन आएगा, तो शुरू हो जाओ। सरप्राइज्ड होगा क्या, नहीं होगा। आश्चर्यचकित में, आश्चर्यचकित में, क्या आश्चर्यचकित में, आश्चर्य में हो सकता था, आश्चर्यचकित में, सरप्राइज्ड फॉर्म में कोई चीज़ तो नाउन होना चाहिए था, ये गया आपका। कंप्लीट में, कंप्लीट में टॉयज, कंप्लीट में टॉयज होंगे क्या, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। कंप्लीट में क्या टॉयज, स्टोर में टॉयज हो सकता है। पल्स, पल्स का मतलब दाल में टॉयज, खिलौने, दाल में खिलौने होगा नहीं, और पल्स का मतलब नाड़ी भी होता है, मीनिंग लें तो, ठीक है, नाड़ी में खिलौने, तो ये भी अपना क्या हो गया, गलत हो गया। लाइटर, लाइटर का मतलब क्या होता है, हल्का, अपने बोल सकते किसी चीज़ कंपैरिजन में हल्का। और लाइटर अगर नाउन की, अपने यहाँ पे द यूज हुआ है, इसका मतलब नाउन चाहिए ना, तो लाइटर अपने बोल सकते, लाइटर होता है ना जलाने वाला, आग वगैरह जलाने वाला लाइटर, तो लाइटर में खिलौने, लाइटर में खिलौने होते हैं क्या, ये भी गया, ये डायरेक्ट टिक हो गया ऑप्शन आपका, हो गया ना क्लिक, डायरेक्ट ही फर्स्ट वाले क्वेश्चन सेंटेंस के फर्स्ट वाले पार्ट से ही ब्लैंक से अपना क्या हो गया, सेट हो गया, बिल्कुल ईजी है देखने में। अपने देखो यहाँ पे क्या है कि ऊपर वाले सेंटेंस में सेम ब्लैंक दे रखा है, उसमें भी सेम ब्लैंक दे रखा है, सेम के सेम आने चाहिए वर्ड, तो ऐसे लगेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो गया, ट्रिकी नहीं हो गया, ईजी हो गया कि ऊपर वाले से बाई चांस एक सेंटेंस से हिंट ना मिले तो दूसरे से मिल जाएगा, और जितने ज़्यादा ब्लैंक पड़ेंगे उतने ही ज़्यादा क्या है चांसेस सही होने के हो जाते हैं, क्योंकि किसी न किसी से क्या हो जाता है, अपने को वहाँ पे मिलने के चांसेस हो जाते हैं, हिंट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। समझ में आई चीज़, तो इस तरीके से क्या होगा, डायरेक्ट ही आपका हो गया। अब सेंटेंस पढ़ना है तो पढ़ लो। ऑफ ऑल द टॉयज इन द स्टोर, स्टोर में जो टॉयज थे उन सभी का, द बॉय टुक, बॉय ने क्या किया, टुक किया उन सभी में से। अपने बात करें तो टुक, ए यूज हुआ है, यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा आपके, ए आते ही आपके क्या होगा, वोवल साउंड वाले नहीं आएंगे, मतलब एनफ वाला नहीं आएगा, एग्जामिन वाला नहीं आएगा, ये दोनों आपके डायरेक्ट कट हो जाते हैं। ए कलर्ड वन, अब कलर्ड वन का मतलब कलर वाला बोला है, टुक ए कलर्ड वन, टुक ए स्टे कलर्ड वन, ये भी नहीं होगा। ब्लू कलर्ड वन, पुल कलर्ड वन, कलर की बात है ब्लू, ये डायरेक्ट टिक हो गया आपका, हो ही गया कि उसने कौन सा ब्लू कलर वाला क्या किया, लिया। सभी टॉयज थे, स्टोर के जो टॉयज थे उनमें से क्या किया, उसने ब्लू कलर वाला लिया।
अब दूसरे वाला सेंटेंस पढ़ना है तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में हो चुका है, आगे चलो, कोई दिक्कत नहीं है। आई सो हिम इन द स्टोर, मैंने उसको स्टोर में देखा। व्हेन ही केम आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू का मतलब सरप्राइज्ड फॉर्म में बोल सकते हो आप, सरप्राइज्ड फॉर्म में मतलब आश्चर्यचकित करते हुए वो बाहर आया। एंड स्टार्टेड मी, और मुझे आश्चर्यचकित किया। स्टार्टेड का मतलब भौचक्का, मतलब बहुत ज़्यादा आश्चर्य होना, आश्चर्यचकित किया मुझे, मतलब एकदम से बाहर आया। ठीक है, नेक्स्ट वाले में चले। देयर, देयर पता नहीं क्या, टू बी नो कोरिलेशन, टू बी होने के लिए, नो कोरिलेशन संबंध, आपस में संबंध, परस्पर संबंध ना होने के लिए। बिटवीन किसमें, मूवीज एंड हॉस्टल, हॉस्टल का मतलब होता है आपका विरोध वाला, शत्रु का, दुश्मन का। हॉस्टाइल पता नहीं क्या, तो यहाँ पे अपने पढ़ना है तो पढ़ लो। ठीक है, डायरेक्ट ही पढ़ लेते हैं अपने इसको कंप्लीट सेंटेंस। देयर स्पोर्टर्स, वहाँ स्पोर्टर, स्पोर्ट करने वाले। टू बी नो कोरिलेशन, ना कोरिलेशन, ना मतलब मूवी और विरोध वाली कोई चीज़ है, उन दोनों के बीच में ना संबंध होने के लिए। देयर स्पोर्टर्स, वहाँ स्पोर्टर्स, हाँ क्या करूँ स्पोर्टर्स का, कोई सेंटेंस मिल रहा है क्या? देयर आर स्पोर्टर्स बोल सकते हैं कि स्पोर्टर्स हैं ये सब करने के लिए, तो इसका मतलब गलत हो गया। अब आपको एक चीज़ समझ में आई, यहाँ पे जो भी चीज़ आएगी, अगर नाउन आएगी तो वो क्या, नाउन आएगा तो क्या आएगा, उसे क्या चाहिए, आगे सेंटेंस चाहिए। लेकिन आगे कहीं पे भी सेंटेंस नहीं है। हॉस्टाइल का मतलब विरोध वाला, तो यहाँ तो नाउन आएगी। तो सेकंड वाले में नाउन आएगी, देख लो। हॉस्टाइल विरोध वाली, उदासीनता न्यूट्रल, तो विरोध कहाँ से हुआ, न्यूट्रल है, जब अपोजिट कैसे होगा। बिहेवियर, हॉस्टाइल विरोध वाला बिहेवियर, विरोधाभास वाला बिहेवियर हो सकता है। पार्डन, विरोध वाली क्या है आपकी, क्षमा, विरोध वाली क्या क्षमा होती है, ये भी गलत हो गया। विरोध वाला डिस्क्रेज, विरोध टाइप का डिस्क्रेज मतलब डिमोटिवेशन, तो ये ठीक है लेकिन सूट नहीं कर रहा वैसे। प्लेग, विरोध टाइप का प्लेग मतलब दुश्मन का खराब करना, उस तरीके से ठीक है, देख लेंगे, लेकिन ये भी सेट नहीं हो रहा, सूट तो बी हो रहा है। लेकिन चेक कर लेते हैं सिम्स वाले को। देयर सिम्स टू बी नो कोरिलेशन, देयर सिम्स टू बी, सिम्स का मतलब क्या, नाउन तो आएगा ही नहीं, फर्स्ट वाले में देखो नाउन नहीं आएगा। एक्शन आ सकता है, एक्सक्लूड आ सकता है, एक्सक्लूड होगा तो इसके लिए क्या होना चाहिए, तो प्लूरल होना चाहिए। देयर एक्सक्लूड, वहाँ एक्सक्लूड करते हैं, क्या एक्सक्लूड करते हैं, गलत हो गया। समन, वहाँ समन करते हैं, ये भी क्या है आपका प्लूरल है, सिंगुलर आना चाहिए ना। वहाँ नो को बात क्या हो रही है, होने के लिए, नो कोरिलेशन होने के लिए, कोई चीज़ है, तो कोई चीज़ है, कुछ एक्शन है, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, सेंटेंस पढ़ ही लेते हैं अपने सारे, चेक कर लेते हैं। देयर सीम्स टू बी, दिखाई देता है, वहाँ दिखाई देता है, नो कोरिलेशन, कोरिलेशन होते हुए, मतलब नो कोरिलेशन होना दिखाई देता है मूवीज और हॉस्टाइल बिहेवियर में, मतलब उनमें कोई पारस्परिक संबंध नहीं है ऐसा दिखाई देता है। बिल्कुल सही जा रहा है। एक्सक्लूड वाला आपका, पार्डन वाला गलत वैसे हो गया सेकंड वाले से। डिस्क्रेज वाले को चेक कर लेते हैं। समन, वहाँ समन करते हैं मूवीज और हॉस्टाइल, जो डिमोटिवेशन है उसके, डिस्करेजमेंट नहीं, डिस्करेज का मतलब डिस्करेज करना, एक्शन हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। वैसे हॉस्टाइल के बारे में नाउन आना चाहिए था, डायरेक्ट गलत हो गया। प्लेग का मतलब क्या हो गया, प्लेग बोल सकते हैं मतलब खराब सिचुएशन को बोल सकते हैं। खराब सिचुएशन और मूवी के बीच में कोरिलेशन होने के लिए जोड़ते हैं, कौन जोड़ते हैं पता नहीं कुछ, तो ये भी अपना क्या गलत हो गया, मीनिंग नहीं ले रहा। ये सही है कि दिखाई देता है, ना कोरिलेशन होना, ना संबंध होना, किसके बीच में, मूवीज और हॉस्टाइल विरोध वाले बिहेवियर के बीच में, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो गया। अब इसको सेकंड वाले में चेक कर लो। देखो वैसे तो सही हो गया आपका, ऑप्शन टिक हो गया, आगे चलो। लेकिन अगर थोड़ा सा डाउट हो माइंड में तो सेकंड वाले के साथ इसको क्रॉस चेक। फर्स्ट वाला आपको क्या दे देगा, ऑप्शन दे देगा, बाई चांस फर्स्ट वाला ना दे पाए तो सेकंड वाला दे देगा। ठीक है, कोई ना कोई दे देगा। और अगर फर्स्ट वाला दे दे सेकंड वाले के साथ वैसे आप चले जाओ, लेकिन क्रॉस चेकिंग अगर बाई चांस करनी है, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, तो क्या करो, क्रॉस चेकिंग कर लो सेकंड वाले के साथ, उसके साथ दोबारा ना देखो। इंडियन मीडिया सीम्स दिखाई देती है टू हैव नो नॉलेज, ना नॉलेज होने का मतलब उनके पास क्या है, ना नॉलेज ले चुकी। टू हैव नो नॉलेज, ना नॉलेज होने का मतलब टू हैव होने के लिए, मतलब नॉलेज होने के लिए, मतलब दिखाई देती है कि उनके पास कोई नॉलेज नहीं है। और फ्री स्पीच, फ्री स्पीच का कि फ्री वे में कैसे स्पीच देना है, बोलना है। विच गिव्स, जो देता है, राइज टू डेंजरस, डेंजरस बिहेवियर फ्रॉम द राइट विंग स्पोर्टर, स्पोर्टर जो है राइट विंग, उग्रवादी फॉर्म में बोल सकते हो आप, उन स्पोर्टर्स की तरफ से डेंजरस बिहेवियर, मतलब उनका बिहेवियर क्या होगा, डेंजरस खतरनाक बिहेवियर को क्या करता है, सपोर्ट करता है, ये वाली चीज़। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, सेट हो रहा है। नेक्स्ट वाले में अपने चले हैं। नेक्स्ट वाले में बोला इसने, सिंस द एप्स, सिंस द एप्स आर प्लान फॉर दिस ईयर, प्लान्ड है, प्लान फॉर्म में मतलब एप्स वगैरह उनको प्लान किया जा चुका है पहले ही, ऑलरेडी प्लान फॉर्म में है। ठीक है, फॉर दिस ईयर, इस ईयर के लिए। द एप्स, द एप्स, एप्स की बात हो रही है, एप्लीकेशंस की बात हो रही है, इसका मतलब बीच में क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा।
एडजेक्टिव ही आ सकता है और तो कुछ आएगा नहीं, या नाउन एडजेक्टिव की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये चीज़ हमने चेक कर लिया। द मोबाइल ऐप्स हो सकती है क्या, हो सकती है। द टैबलेट ऐप हो सकती है क्या, हो सकती है। अब डायरेक्ट चेक करें हमने फर्स्ट वाले ऑप्शन को ओनली, दोनों को साथ में लेकर चल रहे हैं। मोबाइल ऐप्स हो सकती है, हो सकती है। टैबलेट ऐप्स हो सकती है, हो सकती है। बहुत सारे तरीके आपको जैसे सूट करे वैसे करो, जैसे स्पीड आया उस तरीके से करो, अपने आप पता लग जाएगा कि कैसे करनी है। क्योंकि ऐप्स देखते देखते अपने को हिंट मिला, हिंट मिलते अपने को पता लगा कि फर्स्ट वाले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। अपोलोजाइज ऐप्स हो सकती है क्या, क्षमा याचना करना ऐप्स, क्षमा याचना करना ऐप्स गलत। प्रोन ऐप झुकी हुई ऐप्स, प्रोन झुकना, झुकाव की फॉर्म में प्रोन ऐप्स, झुकी हुई ऐप्स किसकी तरफ, अजीब सा लग रहा है, चलो कोई ना। ब्लूटूथ ऐप्स, ब्लूटूथ ऐप्स हो सकती है, ठीक है। तो सिंस क्योंकि इस बार प्लान्ड है ऐप्स, जो भी ऐप्स है टैबलेट, मोबाइल, प्रॉन, ब्लूटूथ प्लान्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। आएगा अगर कन्फ्यूजन हल्का सा भी आपको सेट हो रहा है ना, तो आप रख लिया करो, ऑप्शंस को लड़ा देंगे, अपने आप बेस्ट निकल जाएगा यहाँ से। द विंडोज़ अपडेट, विंडोज़ क्या करता है, अपडेट शुड, विंडोज़ अपडेट पूरा नाउन है, विंडो अपडेट नहीं करता विंडोज़। द विंडोज़ अपडेट, विंडोज़ जो अपडेट है शुड बी कमिंग वेरी, वो क्या होना चाहिए, हो रहा होना चाहिए, कमिंग वेरी सून, बहुत जल्दी होना चाहिए, बिल्कुल सही है। कमिंग वेरी एंटर, मतलब आना चाहिए, कमिंग वेरी सून का मतलब जल्दी आना चाहिए, ठीक है। कमिंग वेरी एंटर, बहुत एंटर करना आना चाहिए, गलत हो गया। एंटर करना आना चाहिए, एंटर तो एक्शन हो गया ना, एंटर करना आना चाहिए, ये आपका गलत था। सी कमिंग वेरी कंप्यूटर, आना चाहिए कंप्यूटर, कंप्यूटर आना चाहिए, कोई मीनिंग नहीं आ रहा। कंप्यूटर आना, आना का एक्शन कंप्यूटर पे अप्लाई हो रहा है, कोई मीनिंग नहीं आ रहा है इसका, मतलब डी भी अपना गलत हो गया। कमिंग वेरी फास्टर, फास्टर फॉर्म में आना चाहिए, तो वो दोनों में चेक कर लेते हैं कि कौन सी ब्लूटूथ ऐप्स प्लान्ड है। तो विंडो अपडेट क्या होना चाहिए आपका, कमिंग वेरी फास्टर, फास्ट किसी के कंपैरिजन में फास्टर आना चाहिए, कमिंग वेरी फास्टर किसी के वे में कंपैरिजन में फास्टर आना चाहिए, कौन, विंडोज़ अपडेट आना चाहिए, क्योंकि ब्लूटूथ ऐप्स प्लान्ड है। तो ब्लूटूथ और विंडो से क्या रिलेशन है, मोबाइल ऐप्स की अपने बात करें तो अपने बोल सकते हैं कि मोबाइल से ऐप्स प्लान्ड हो चुकी है, तो विंडो का अपडेट भी आना चाहिए। तो ज़्यादा बेस्ट, अगर पढ़ कर देखो दोबारा से देख लो कि इस साल की ब्लूटूथ ऐप्स क्या प्लान्ड, और मोबाइल ऐप्स, ब्लूटूथ ऐप तो ब्लूटूथ की बात कर रहा है, और मोबाइल ऐप का मतलब एप्लीकेशन, जितनी भी एप्लीकेशन है मोबाइल से रिलेटेड वो सब बता रहे हैं। तो उसके साथ में मोबाइल ऐप्स है, तो अपने क्या है, विंडो का अपडेट भी आना चाहिए, इस तरीके से जल्दी ही आना चाहिए, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे बोले ब्लूटूथ ऐप्स प्लान्ड है, इसलिए क्या है, विंडोज अपडेट है ना, तो विंडो का ब्लूटूथ से क्या रिलेशन, अलग हो गया ना, तो एप्लीकेशन से रिलेशन होगा, क्योंकि वो क्या है, अपने बात करें तो वो क्या कहता है, प्रोग्राम है एक टाइप का, जो विंडोज होती है वो क्या करती है, एप्लीकेशंस को रन करती है, तो एप्लीकेशन से रिलेटेड ये क्या है आपका हो गया ना, ऑपरेटिंग वाला है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है एक टाइप का विंडो, तो वो ऑपरेटिंग है, तो वो एप्लीकेशन रिलेटेड है। ब्लूटूथ तो क्या है, एप्लीकेशन का पार्ट हो गया ना एक, तो ये अपना क्या हो गया, ज़्यादा सही कौन सा हो गया, ए हो गया, ई से ज़्यादा बेस्ट हो गया अपना ए ऑप्शन। समझ में आई। अब आप मुझे बोलोगे सर शुड भी कमिंग क्यों है, शुड कम होना चाहिए था, कि सर शुड कम, ही शुड कम, उसे आना चाहिए, अपने बोल तो यही रहे हैं, ही शुड कम, उसे आना चाहिए, नहीं ये आपका सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैं एक सेंटेंस लूँ, ही शुड बी वर्किंग नाउ, ये सेंटेंस लिया मैंने, ही शुड बी, आपको समझ में आ रहा है ना, ये फिंगर से लिखा नहीं जा रहा है यहाँ पे, सही, ठीक है। ही शुड बी वर्किंग नाउ, उसे क्या है, शुड बी वर्किंग नाउ। अब देखो यहाँ पे विल करके देखना, एक बार आप चेंज करके देख लो, यहाँ पे विल करके देखो, इसकी जगह शुड की जगह विल करके देखना, ही विल बी वर्किंग नाउ, वो वर्क कर रहा होगा अब देखो आप बोलोगे सर नाउ के साथ विल आ ही नहीं सकता, वो तो फ्यूचर को बताता है, विल कभी फ्यूचर को नहीं बताता, विल पॉसिबिलिटी को बताता है। जैसे बोलते हैं ही विल बी बिजी नाउ, वो अभी बिजी होगा, शायद वो बिजी होगा, तो मतलब आप क्या कर रहे हो, गेसिंग कर रहे हो, आप श्योर नहीं हो। ही इज बिजी नाउ का मतलब क्या, आप फिक्स हो कि हाँ वो बिजी है, हमें दिख रहा है, वो देखो लुक देयर, ही इज बिजी नाउ, वो क्या है, बिजी है। आई थिंक ही विल बी, आई थिंक ही इज बिजी नहीं होगा, आई थिंक वो देखो, आई थिंक मैं क्या है, वो बिजी है नहीं, बिजी होगा, थिंक कर रहे हो ना, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात है, वो बिजी, ही विल बी बिजी नाउ का मतलब क्या, वो बिजी होगा, मेरे अकॉर्डिंग तो वो बिजी होगा, पर पता नहीं है, फोन करके पूछ लो, कॉल कर लो उसको। और ही इज़ बिजी का मतलब वो बिजी है, फिक्स से आपको दिखाई दे रहा है, मतलब 100% पे, ये डिफरेंस होता है। नाउ के साथ भी विल आ जाता है, स्ट्रक्चर में लिखवाते हैं क्या, फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के लिखवाते हैं, तो नाउ तो फ्यूचर होता ही नहीं, वो तो प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, हो जाती है ना वहाँ पे गड़बड़, और अपने वहाँ पे एरर कर देते हैं, और अपना क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है।
ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब यहाँ विल देखें तो कर रहा होगा, तो ये बी वर्किंग क्या है, किस मोड को बता रहा है, आपका प्रोग्रेसिव मोड को बता रहा है। तो शुड अप्लाई है, प्रोग्रेसिव मोड में एडवाइस क्या अप्लाई नहीं हो सकती। शुड बी वर्किंग का मतलब उसे काम कर रहा होना चाहिए, मतलब करना चाहिए का मतलब तो क्या है, उसे काम करना चाहिए, मतलब उसने काम स्टार्ट नहीं किया, बस एडवाइस दे रहे हो कि भाई प्लीज काम कर ले, और काम कर रहा है, मतलब इस पॉइंट पे अभी जो टाइम है ना वो उसका वर्किंग आवर है, तो उसे है ना इस पॉइंट पे है ना काम कर रहा होना चाहिए, मतलब एडवाइस की फॉर्म में बात करो, सजेशन की फॉर्म में कर रहा होना चाहिए, मतलब जरूरी है उसके लिए काम करना। तो आप बोलोगे कि वो कहाँ पे है पता नहीं है, लेकिन अभी है ना उसका वर्किंग आ रहा है ना, तो उसे है ना काम कर रहा होना चाहिए, मतलब प्रोग्रेसिव फॉर्म में होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि उसका वर्किंग आवर है। समझ में आई चीज़? तो क्या हो गया, तो प्रोग्रेसिव में आपने अप्लाई कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। शुड बी आईएनजी ये समझ में कभी नहीं है, क्योंकि शुड तो क्या होता है, चाहिए होता है, सर करना चाहिए, इस तरीके से बोलता है, एडवाइस देता है। लेकिन प्रोग्रेसिव क्यों, प्रोग्रेसिव में क्या एडवाइस दे नहीं सकते कि आपको कंटिन्यूटी रखनी चाहिए, कंटिन्यूटी की फॉर्म में बता रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। समझ में आई चीज़? तो ये चीज़ें कैसे समझ में आई, रूल्स नहीं है से नहीं आएगी, किससे आएगी, सेंस से आएगी। अब आपका ये सेकंड वाला ऑप्शन आपको फिर से चेक करना है, मोबाइल डिवाइसेज। अब ब्लूटूथ डिवाइसेस की बात करें, मोबाइल डिवाइसेस, अब ब्लूटूथ डिवाइसेस तो बात करें किसकी, जो ब्लूटूथ लगाते हैं ना अपने कान वगैरह में जो लगाया जाता है बात करने के लिए, वो डिवाइसेज होंगे। मोबाइल डिवाइस का मतलब मोबाइल्स की बात हो रही है। तो यहाँ से अपने को कंपैरिजन में और क्लियर हो जाएगा। आर गोइंग टू रिप्लेस डेस्कटॉप, वो क्या करने जा रहे हैं, डेस्कटॉप को रिप्लेस करने जा रहे हैं। अब मुझे बताओ ब्लूटूथ डिवाइस डेस्कटॉप को रिप्लेस कर सकते हैं क्या? डेस्कटॉप में क्या होते हैं, सारे के सारे फंक्शन होते हैं, हर फंक्शन किया जाता है, सारे के सारे वर्ड का, पावर पॉइंट का, सारे के सारे फंक्शंस होते हैं उसके अंदर। समझ में आई चीज़? ब्लूटूथ में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ बात करने और गाने सुनने के काम आता है। ठीक है, तो डेस्कटॉप को ब्लूटूथ रिप्लेस कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ना तो वो स्क्रीन दिखा सकता है, ना तो उसमें ब्लूटूथ में क्या होती है, स्क्रीन होती है। मोबाइल में तो स्क्रीन भी होती है, मूवीज़ भी देख सकते हो, डेस्कटॉप में मूवीज़ देखते हैं तो उसमें भी देख सकते हो आप मोबाइल के अंदर, ब्लूटूथ में तो नहीं देख सकते ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपने आप ई ऑप्शन गलत हो गया, सेकंड वाले से परफेक्ट हो गया, कौन सा, आपका ए ऑप्शन। रिप्लेस करने जा रहे हैं डेस्कटॉप को वेरी सुन, बहुत ही जल्दी। सेट द सीईओ, सीईओ ने ये बात है, सीईओ ने ये बात बोली थी क्या, कि मोबाइल डिवाइसेस क्या करने जा रहे हैं, रिप्लेस करने जा रहे हैं। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखा हुआ है सेट द सीईओ, तो कोई दिक्कत नहीं, उसने ये बात बोली थी, आपका उसमें में बात बोल रहा है कि उस टाइम पे बोली थी, डायरेक्ट उसकी बात को बताया, डायरेक्ट स्पीच की फॉर्म में बताया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आर का कोई मीनिंग नहीं है कि यहाँ पे पास्ट है यहाँ पे प्रेजेंट है, तो एरर भी नहीं हो, एरर में आए तो भी वो गलत नहीं है, लेकिन यहाँ तो एरर देख ही नहीं सकते अपने। एरर होगी तो भी, पहली बात है एरर नहीं होगी, बाई चांस होगी तो भी वो क्या है, एग्जामिनर ट्रिक कर रहा है, वो आपको चेक करना चाहता है, ये समझ लेना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका काम है सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक फिल करना, और ब्लैंक में ग्रामेटिकल फॉर्म में देखना है। यहाँ आप कुछ नहीं कर सकते, यहाँ से सिर्फ मीनिंग ले सकते हो कि वो बोलना क्या चाहता है। समझ में? यहाँ एरर ढूंढने मत लग जाना, आपको ब्लैंक से मीनिंग है, ब्लैंक में देख लेना सिंगुलर है प्लूरल है, वहाँ तो चेकिंग होगी, लेकिन बीच में कहीं भी गड़बड़ हो ना तो कुछ नहीं कर सकते, वहाँ सिर्फ मीनिंग ले सकते हो, क्योंकि सेंटेंस दिया सिर्फ और सिर्फ मीनिंग लेने के लिए। समझ में? आई थिंक क्लियर है आपकी चीज़ें, समझ में आई ना ये चीज़ें। और ये शुड बी कमिंग वाला भी देख लेना आप, प्रोग्रेसिव चीज़ आ सकती है, आपने देखा मस्ट बी डूइंग, इस तरीके से बहुत सारे आपने देखे होंगे, तो ये चीज़ आ सकती है, कोई गड़बड़ नहीं है। कि कंपल्सन लगा दिया किसके ऊपर, मस्ट वाला अपने बात करें प्रोग्रेसिव पे लगा दिया कि एक्टिविटी चल रही होनी चाहिए, और उस पर क्या है, चलती हुई एक्टिविटी पे क्या कर दिया, कंपल्सन लगा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सेंसिबल में। ठीक है, क्लियर चीज़ें, रिवाइज कर लेना, अच्छा पैटर्न है, ये भी बहुत मस्त पैटर्न है। दिखने में थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, पेपर एग्जाम में आता है तो एक बार छोड़ने की कोशिश करता है स्टूडेंट, लेकिन इनको मत छोड़ना, क्योंकि फिलर वाले इजी होते हैं आपके, क्योंकि जितने ज़्यादा बढ़ेंगे फिलर्स और जितने ज़्यादा ऑप्शंस अपने क्रिएट होंगे तो उतने ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। क्योंकि दो तो फिलर बढ़ा दिए तो और ज़्यादा क्लियर होगा, फर्स्ट वाले से ना आए तो सेकंड से आ जाता है, फिर एक सेंटेंस और बढ़ा दिया तो फर्स्ट वाले सेंटेंस बाई चांस ना आए तो सेकंड वाले से और क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रही है ना चीज़। और कई बार ये भी होता है कि फर्स्ट वाले में कोई दूसरा ऑप्शन है वो सूट सा करता है, लेकिन सेकंड हल्का सूट करता है, और एक ऑप्शन है वो ज़्यादा सूट करता है, और सेकंड वाले में जो ज़्यादा सूट करने वाला बिल्कुल सूट नहीं करता, और जो हल्का वाला है वो सूट करता है। तो आपका कौन सा होगा, जो ऑप्शन थोड़ा सा सूट करता है ना वो सेट होगा, क्योंकि वो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। और सेकंड जो पहले वाले को ज़्यादा सूट कर रहा है वो सेकंड वाले को बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए वो वहाँ नहीं होगा। ये भी चीज़ आप ट्रिक वगैरह वो करें, यहाँ पे खेले तो उसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे चेक कर लेना। समझ में आ रही है चीज़। अब एक चीज़ और ध्यान रखना आप लोग, समझ में आई ना बात, एक काम और करना, शेयर कर देना इस वीडियो को, ठीक है। और अपनी जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपनी कोचिंग के, उन स्टूडेंट्स को बता देना है कि सर की क्लासेस चलती है, उनका टाइम वेस्ट हो रहा है फालतू के अंदर, इतना काम कर सकते हो, इंसानियत का काम है। समझ में आ रही है ना चीज़।
क्योंकि उनको बता देना उनके लिए आप लोगों के लिए क्लासेज हैं, तो वो बेचारे उनकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है क्योंकि बहुत सारों का सिलेक्शन भी नहीं हुआ है, तो वो वैसे डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। तो यहाँ पे मेरी वीडियोज़ के अंदर थोड़ा मैंने बता भी रखा है कैसे तैयारी करें, हल्का सा क्या पता उनको मोटिवेशन भी मिल जाए। तो उनको बोल देना कि सर ने है ना वीडियोज़ बना रखी है, थोड़ा मोटिवेशन की फॉर्म में हल्का सा मोटिवेशन दे रखा है, ठीक है, हो सकता है काम कर ही जाए। समझ में आई ना बात? तो उनको बता देना जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको भी, और जिनका हो गया उनको भी बता देना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो सिर्फ कंटिन्यूटी रखना चाहते हैं आगे की प्रोग्रेस के लिए, ये चीज़ें हैं सारी की सारी। तो सेल्फिशनेस थोड़ी सी, अगर मुझे लगता नहीं है आप, क्योंकि मुझे अभी तक तो आप लोगों पे बिलीव है, बहुत ज़्यादा विश्वास है कि आप सेल्फिश नहीं हो, क्योंकि मेरे स्टूडेंट सेल्फिश नहीं हो सकते। लेकिन जैसे अभी ये चीज़ मैंने सुनी है ना, तो थोड़ा सा मुझे अजीब लगा, थोड़ी सी बात दिल पर लगी कि यार स्टूडेंट्स ये कर क्या रहे हैं। मैंने इनको बोला था, मतलब खुद से मैंने इतना पढ़ाया, इनको इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हुई क्लास के अंदर, फिर भी ऐसा काम कर रहे हैं ये लोग। तो थोड़ा सा ऐसे फील हुआ, क्योंकि उम्मीद नहीं है आप लोगों से ऐसी। हो सकता है आपने शेयर किया वो भूल गए हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन है ना ये थोड़ा सा ध्यान रखना, आप ऐसा काम नहीं करना है, अपने को अच्छा इंसान बनना है। समझ में आ रही है चीज़? तो जितने भी अपने स्टूडेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स वगैरह, उनको बता देना कि क्लासेस चल रही है, क्या पता उन बेचारों का भी क्या हो जाए, भला हो जाए। समझ में आए चीज़? बाई चांस क्या पता उनके समझ में आ जाए, चीज़ें सेट बैठ जाए। वैसे मेरे स्टूडेंट हैं, उनके समझ में आता ही है सब कुछ, उनको सारी चीज़ें क्लियर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनका भी भला हो जाए, कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है बेचारों की, उनको कुछ समझ में नहीं, डिप्रेशन में भी है, तो कुछ अच्छा काम भी कर लेना चाहिए। तो क्या करना ना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। गुरु दक्षिणा है, आपको पहले ही बोला था मैंने, और लाइक तो करना ही है आपको, ये तो मैंने पहले ही बोला था, वो तो अटेंडेंस आप लोगों की, ठीक है, वो तो लाइक तो करना ही है आपको, ठीक है। तो वो काम जरूर कर देना, बता देना सबको कि है ना अपनी क्लासेस चल रही है कंटिन्यू फॉर्म में, प्रीमियर चल रहा है आपका 11:15 पे, ये सब कुछ उनको बता देना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस बेल को देख रहे हैं आप, अपने स्तर पर यह कभी भी नहीं बढ़ सकती, परंतु यदि इसे इस लकड़ी का सहारा मिल जाए तो ये बढ़ेगी भी और फूलेगी भी। इसी प्रकार जीवन में आप कोई भी क्यों ना हो, कभी भी स्वयं को अशक्त ना समझें। सदैव दूसरों की सहायता को, उन्हें सहारा देने को सज्ज रहें, क्योंकि जब आप किसी अन्य की सहायता करते हैं तो आप न केवल उसके अस्तित्व की रक्षा करते हैं, अपितु अपने अस्तित्व को ऊंचा भी करते हैं। नीतियां मेरी, नियति आपकी।